हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक बुक है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। एएलपी टेक्नीशियन का जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी क्या है कि फॉर्म भरने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने का ऊपर का समय अभी बीत चुका है। बहुत सारे लोगों के पास अभी CBT 1 का जो प्रिपरेशन है वो लगभग चल रहा था, लेकिन इस बीच में आपको हमें CBT 2 का भी काम लेकर के चलते रहना है, क्योंकि इतना कम समय में CBT 2 की तैयारी कर पाना बहुत ही टफ हो जाता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो प्रीवियस ईयर पेपर है। जितने भी मैं ALP के लिए जो भी वीकली स्टडी प्लान मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा मेन फोकस रहता है कि वो आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कितना ईमानदारी से कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अगर वो अपने नोट्स बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग अगर वो बुक से पढ़ते हैं, टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ रहे हों या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हों या फिर कोचिंग से या फिर नोट से, जहाँ से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अभी मैं आपके सामने एक किरण पब्लिकेशन का बुक है RRB ALP के, जो पहला और दूसरा जो स्टेज पेपर हुआ था CBT 1 और CBT 2, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और आप इसे चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं। कई लोगों के पास इसके अलावा भी कोई बुक होगी तो वो आप उससे भी कवर कर सकते हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। आपको मेन मोटिव आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें कंटेंट दिया हुआ है। शुरू में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पेपर स्टेज 1 का अर्थात CBT 1 का पेपर इसमें दिया हुआ है। बाकी स्टेज 2 अर्थात CBT 2 का पेपर यहाँ पे 2019 में 21 तारीख और 23 तारीख और 22 और 8 तारीख का ये पेपर का स्टेज 2 का पेपर इसमें दिया हुआ है, जिसमें टेक्निकल का जो पोर्शन पूछा गया था पार्ट बी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए क्या है कि ये बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हिंदी में अवेलेबल है। अभी इसका इंग्लिश वर्जन भी अगर आप लेना चाहें तो मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। अभी ये जो मैं आपको रिव्यू के तौर पे दिखा रहा हूँ ये हिंदी में अवेलेबल है। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे पेपर ओपन करते हैं, सबसे पहले स्टेज 1 अर्थात CBT 1 के जो पेपर हुए हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद से हमारा CBT 2 का पेपर दिया हुआ है। अब देखिए CBT 2 में जो पेपर दिया हुआ है, पार्ट ए का पोर्शन जो है वो सबसे पहले दिया है। उसके जस्ट नीचे उसका जो ट्रेड का पेपर हुआ था उसको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो सबसे पहले मैं स्टेज 1 का जो पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे ही मैं ओपन करता हूँ पहला पेपर यहाँ पे, तो RRB ALP टेक्नीशियन का 2018 9 तारीख का जो शिफ्ट 1 का पेपर था यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ और उसका ऑप्शन सहित यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद से अब यहाँ पे सोल्यूशन की बात करेंगे, तो जैसे ही आप पेपर कंप्लीट कर ले जाते हैं, आपका आंसर शीट दिया हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है, और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको भी सॉल्व किया गया है। लेकिन किसी भी बुक से अगर आप पढ़ते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई भी बुक बेहतर है या फिर वही सबसे बेस्ट है। किसी बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो जो सोल्यूशन होता है, तो वो जो सोल्यूशन लिखा जाता है, जो भी पब्लिकेशन अगर सोल्यूशन प्रिंट करती है तो वो अपने तरीके से भी क्वेश्चन को करती है। तो अगर किसी यूट्यूब चैनल से आप उसी क्वेश्चन को करने का अलग तरीका आपके पास है, तो आप वही क्वेश्चन का जो तरीका है वो फॉलो करिए, जो शॉर्टकट मेथड से हो जाता है, या फिर जो स्टेप्स हैं वहाँ पे उसको हटा करके, जैसे क्या होता है कि 3-4 स्टेप वहाँ पे गायब किया जा सकता है किसी शॉर्टकट तरीके से। तो अगर आप उससे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं पता है और आप उसको सोल्यूशन को यहाँ पे देख रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सोल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपके नोट्स में वो चीज़ें सोल्यूशन के तौर पे उस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप बेहतर होगा कि वो उस टाइप का क्वेश्चन अपने नोट्स में एक बार देखिए वो किस तरह से सॉल्व किया गया है। फिर उसमें से जो अभी आपने पेपर दिया हुआ है, पेपर सॉल्व किया है, उसमें वो क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करिए। इसके सोल्यूशन से बहुत ज़्यादा एकदम फुल्ली डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक पेपर आपको दिखा रहा हूँ जो CBT 2 का पेपर है पार्ट ए में, और पार्ट ए का जो पोर्शन है सारा देखिए हिंदी में ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लिश में नहीं दिया हुआ। अगर आप इंग्लिश वर्जन लेंगे तो आपको इंग्लिश में ही ओनली देखने को मिलेगा। तो कई लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। बुक एक बार मार्केट में जाइए, आप देखिए, वहाँ पर देखने के बाद ही अगर आपको बुक्स अच्छी लगती हैं तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। मैं सभी से यही कहता हूँ कि मैक्सिमम आप लोग जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश ये करा करिए कि किताबों पे मैक्सिमम आप पैसा इन्वेस्ट करिए, और जितना ज़्यादा आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, बुक्स होंगी और आप उससे पढ़ेंगे कंटेंट को। आप किसी बुक से अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करके पढ़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा चीज़ उस बुक में आपको मतलब बेहतर ही बेहतर मिले। हो सकता है कि किसी कोई टॉपिक
इस बुक में बेहतर है, किसी और बुक में कोई दूसरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे 2-3 लोग अगर आप लोग साथ में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि 2-3 पब्लिकेशन का बुक आपके पास होना चाहिए, जिससे आइडिया लगता रहेगा कि हाँ ये पब्लिकेशन ज़्यादा बेहतर है इस मामले में, ट्रेड के मामले में, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन के मामले में ये बेहतर है, या फिर इसमें एरर कम है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब आपके पास एक से ज़्यादा पब्लिकेशन की भी किताबें आपके पास अवेलेबल होंगी, चाहे दोस्तों के माध्यम से हो या फिर आप खुद भी चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बुक अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो इसका जो मैं प्राइस आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कितने में अवेलेबल है मार्केट में। तो इसका जो अभी है यहाँ पे प्राइस 395 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑफलाइन लेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, बाकी ऑनलाइन आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि कितने में वहाँ पे भी ऑफ में ये मिल रहा है। और जितने भी लोग स्टूडेंट के एएलपी टेक्नीशियन का वीकली स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं, अब तक 6 वीक तक का स्टडी प्लान वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।